कहानी है करीब 110 साल पहले कोलकाता में बनी एक कंपनी की, जिसे आज हम कहते हैं ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड। अपनी शुरुआत में ये कंपनी रेलवे के लिए बड़े बड़े पुलों के गर्डर फैब्रिकेशन का काम किया करती थी। बदलते वक्त के साथ ब्रेथवेट एंड कंपनी ने अपने स्ट्रक्चरल वर्क्स और इंजीनियरिंग के जो निशान वक्त की हथेलियों पर छोड़े, वो बेमिसाल हैं, विस्मयकारी हैं और हैं प्रगति के अनंत द्वार खोलने वाले। वेस्ट बंगाल में ब्रेथवेट एंड कंपनी के दो विशाल कारखाने हैं। हुगली जिले के भद्रेश्वर में एंगस वर्क्स और कोलकाता के खिदिरपुर में कोलकाता वर्क्स। विशाल भूभाग में फैले ये कारखाने अनगिनत ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं जिनमें उनके खड़े होने, लड़खड़ाने और गिर पड़ने के सबूत बरामद होते हैं। 5 साल पहले जब एक युवा करियर टेक्नोक्रेट ने ब्रेथवेट एंड कंपनी की बागडोर संभाली, तो उसके सामने इस संकटग्रस्त कंपनी की शानदार ऐतिहासिक धरोहर थी, जिसे उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का सपना था। यतीश कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर सिर्फ 5 वर्षों में ब्रेथवेट एंड कंपनी को न सिर्फ एक लाभकारी उपक्रम बना दिया, बल्कि ये अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सजी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई। हमारे साथ चलिए ब्रेथवेट एंड कंपनी के सफर पर, यानी एक ऐसा सफर जो गवाह बनेगा इस बात का कि कल्पना, सूझबूझ, लगन और परिश्रम के बल पर इंसान चाहे तो हालात बदल कर रख सकता है, काया कल्प कर सकता है। '84 में जब अंग्रेजों ने सोचा यहाँ पे कि हम बैग डालें कंट्री के अंदर, तो उनके साथ जो समस्या आ रही थी वो थी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में नदियों की। जो आप जानते हैं भारत का जो पूरा समीकरण है भूगोलीय, उसमें नदियों का बहुत अहम रोल है और नदियों को बिना पार किए आप वो रेल लाइन बिछाने की बात नहीं कर सकते। तो रेल लाइन नदी पे बिना पुल के नहीं बच सकती। तो उस समय अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम एक ऐसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो कि काबिल हो ब्रिज बनाने और ट्रैक बिछाने का उसके ऊपर। तो फिर यात्रा फैब्रिकेशन के अलग अलग स्टेज में चली गई, फिर वैगन में आई। Braithwaite started activities in the wagon in a big way. First venture was taken by Braithwaite to go into the export market. Our design was approved and it was one of the best wagon which South Korea has received. First good achievement was the second Hooghly Bridge, Howrah Bridge, and different types of tank wagons and these things, because nobody else did it. It had diversified in some other areas also. Basically, our factory was conventionally making railway freight wagons and cranes, heavy duty cranes. To come out of this conventional confines, we started with making benches for the railway platforms, and which we started for expansion पर। हम लोगों को 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते थे। हम लोगों का प्रोडक्ट बेस बहुत बढ़ गया है। नॉन रेलवे ऑर्डर में बहुत सारे थ्रस्ट भी आया है, वर्टिकल्स बहुत खुल गया है। We are having a foundry
which is Class A foundry recognized by RDSO, means Research Design and Standard Organization. We are presently manufacturing around 200 number of bogies per month. My assignment was to set up this container factory for producing ISO container, establish the product, establish the production line, establish the process flow line, everything. This is the first phase of our container factory. एक्सपायरेशन के बाद भी लगभग 2 बार या कहें 3 बार लगभग ये बंद की स्थिति में BIFR में जिसको बोलते हैं कि इसको भेजा गया, फिर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और इस गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद भी ये बहुत अच्छा नहीं चली। At that point of time, more or less 1600 people left the organization due to this effect from 2000 to 2004. इस कंपनी में मैं टोटल ट्रांजिशंस देखा हूँ तो लगभग 2004 तक इस कंपनी में 2000 से ऊपर लोग DRS ले चुके थे। ये शुरू हुआ था 1990 से। मैन पावर रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 550। काम का आदमी सब चला गया, कुछ आदमी हम लोग यहाँ बचा रहे, वही बाद में कंपनी का काम में आया। दुर्भाग्य है कि 250 गाड़ी बनाने के बाद लगातार 3 महीने 750 गाड़ी हम लोगों ने बनाया और ठीक उसी वक्त कंपनी जो है BIFR में चली गई। वहाँ हम लोग जो गए और जो डूबे तो फिर उभरने का मौका नहीं मिला। BFIR को भी हम लोगों ने झेला। BFIR में करीब 5-10 साल था कंपनी। 2005 या 6 में BFIR से हम लोग निकले, तो हम लोग उतार और चढ़ाव इस कंपनी का देखते आए हैं। और ये ब्रेथवेट हर बार डूबता रहा, उठता रहा, डूबता रहा, उठता रहा, तो हम लोग सभी आदमी जो आशा छोड़ दिए थे। हम लोगों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं था, शेड स्ट्रक्चर्स की हालत बहुत ख़राब थी, ऑर्डर का डिलीवरी हम लोग समय पर नहीं कर पा रहे थे, मटेरियल और रॉ मटेरियल और इनपुट मटेरियल की भारी कमी थी। इन सबों की वजह से एक कायोस वाली सिचुएशन पूरे वर्कशॉप में थी। एक सिक कंपनी जो कि टाइम पे सैलरी देने के लिए सब चिंतित रहते थे। देयर इज़ ऑलवेज डाउट जो कब बंद हो जाएगा, क्या होगा, सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे एक फियरिंग ऑलवेज था। लेकिन तब भी कंपनी धीरे से आस्ते आस्ते चल रहा था, लेकिन पूरा बंद भी हुआ नहीं। हाँ, सैलरी भी मिलता था, हम लोगों का सैलरी मिलता था। मई 2018 के बाद जब हमारे ये नए CMD साहब ने ज्वाइन किया तो चीज़ें जो है वो परिवर्तित होना चालू हुई। उन्होंने इन्वायरमेंट को चेंज करने का कदम उठाया कि पहले काम करना है तो अपने को बैठने का जगह सही बनाना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। हमारा जो ऑफिस एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया। पहले ऑफिस को सजाया गया नया ढंग से। उसका बाद हमारा जो ERP सिस्टम चालू हुआ, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है, सिस्टम्स में उतना नहीं ध्यान था, तो उसमें मैं फोकस किया। और अभी आज का दिन में द सिस्टम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा इधर ERP है, दैट इज़ अ स्ट्रेंथ नाउ फॉर द कंपनी। एक्चुअली हमने ERP से मोर और लेस एवरी पर्सन को जोड़ दिया है। जो भी यहाँ पे मतलब एम्प्लॉय है वो कहीं ना कहीं ERP पे काम करता है। Believe me or not, it's unbelievable, you know, this performance in all respect। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये भी यतीश कुमार जी का ही देन है, वरना इससे पहले कभी ड्रेस हम लोग को नहीं मिला। ये जो सेफ्टी शू वगैरह है सब जो है उस समय नहीं था तो बहुत चोटें लगती थी। हार्ड वर्कर, लेबोरियस एंड वेरी कोऑपरेटिव टू ऑल एम्प्लॉयज़
and a quick decision making. That is the main quality of the leadership. आप सारे ऑफिस देखिए, फैक्ट्री में देखिए, काफ़ी माल देखिए, स्टॉकेज, बहुत सारे ऑर्डर लाए, ब्रिज का, सोलर का, वैगन का, क्या क्या बताएं। CMD आने के बाद का काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया। काम बढ़ गया तो हम लोग का भी बहुत खुश है। People, that's my biggest resource and that is the biggest strength of this company. We have here determined a lot of people who are knowledgeable, quite intelligent, and more than everything else, committed to the cause of the company. They were the real force behind the transition and the changes which have taken place in this company. We have a complete team of youngsters with guided, experienced personnel in civil engineering department, retired railway engineers, and our CMD sir, of course, who has created this कि नई सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन फिर से शुरू होना चाहिए। आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे पहले ड्राइंग डिपार्टमेंट था, एक ज़माने में ब्रिज की ड्राइंग्स बनती थी यहाँ पर, एंड अगेन वी आर बैक टू क्रिएटिंग हिस्ट्री में भी इन फ्यूचर। काम करते करते धीरे धीरे हम लोग का एक टाइम के बाद वो क्रेडेंशियल वैल्यू ख़त्म हो गया था, तो आज वो सब रिगेन हुआ। काम करके मजा है साहब, काम करके मजा है। हमने वेंडर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया सो दैट दे कैन ट्रैक देयर बिल्स ऑनलाइन, जहाँ से कि वो अपना डायरेक्टली टेंडर भी सबमिट कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। जो कॉन्फिडेंस हम लोग लूज़ किए थे, अभी वेंडर सप्लायर्स काम करने के लिए उत्सुक है कि मुझे काम दीजिए। बहुत सब कुछ चेंज हो चुका है। द पेमेंट करिए, शेड्यूल, द वे की वर्किंग कल्चर, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ डेज। तो पहले सब कुछ मैनुअल था, मैंने सभी एंगल से ERP सिस्टम उन्होंने कर दिया है कि हम लोग अपने घर से भी सब कुछ कर सकते हैं। मैं लास्ट 5 years में जो चेंजेस हम लोगों ने देखा है, वी हैव नेवर सीन लाइक दिस। और जिस हिसाब से हम लोग पहले काम कर रहे थे, वैगन के प्रोडक्शन बढ़ गए हैं, द टर्नओवर हैज़ इंक्रीज, सिस्टम्स हैव डेवलप्ड, मैनुअल सिस्टम काफ़ी कम हो गए हैं पहले से, द पेमेंट टर्म्स हैव इम्प्रूव। 5 साल या 6 साल के दौरान में जो हमने देखा, हम एक ही वर्ड में बोल सकते हैं, इट्स अ वाई फैक्टर। द वाई इज यतीश कुमार। অর্ডারটা দিক দিয়ে এখন কোনো কমই নেই, এদিক দিয়ে খুব উন্নতি হয়েছে। এই অর্ডারের জন্য যে আগে যেরকম কাজ ছিল না, আমাদের এই सेट रंग यही रंग यही करे हमारे। हम यूनियन के सेक्रेटरी थे जरूर, यूनियन में काम करते थे, लेकिन पहले आएंगे 3 घंटा 4 घंटा एकदम हाथ से काम करेंगे। पिछला 5 सालों में एक कंपनी का उन्नति, मजदूरों का उन्नति, कंपनी का तमाम एनवायरनमेंट में बहुत कुछ ऊंचाई हुआ। And the attitude of this management under this mandate very much positive. 2002 28 दिसंबर बिक्री होने का नोटिस निकल गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, ब्रेथवेट को बिक्री करने का नोटिस निकल गया। हम लोग सब ट्रेड यूनियन लीडर मिल के बोला कभी होने नहीं देंगे। एक साथ हम लोग लड़ाई किया, डेपुटेशन किया, उसके बाद वो नोटिस हटा है। कौन करे देगा? हम लोग आप बोले कोई मालिक आएगा खरीदने के लिए, उसने दे देंगे हम लोग। कि हम लोग का जो कंपनी था पहले भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के अंदर, हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर नहीं ले पाते थे, हम लोग BBNL के थ्रू ऑर्डर लेते थे, और वो ऑर्डर एक बीच में एक भाया होकर के आता था, जिससे टोटल प्रॉफिट हम नहीं ले पाते थे। एक वक्त था कि हम खुद VRS का फॉर्म ले लिए थे और VRS देकर निकल जा रहे थे, क्योंकि इस कंपनी बंद हो जाएगा, बिक्री हो जाएगा। लेकिन फिर हम सोचे कि अगर हम नेता होकर के हम अगर VRS दे देते हैं तो बाकी मेरे लेबर्स का क्या होगा, ये सोच के हमने फॉर्म को फिर रख दिया और नहीं किया। हम उन लोगों को वापस लाने में सक्षम हुए
जो पहले यहाँ से छोड़ के जा चुके थे। मतलब मसलन कि हमारी एक्सपर्टाइज थी क्रेन, हम लोग मेंटेनेंस के अंदर एंटर किए क्रेन में, फिर हम पोर्ट के मेंटेनेंस में एंटर किए वापस, फिर हम क्रेन मैन्युफैक्चर करने लगे फिर से। There was a distress call from the government of India to make containers in short time. In around 7 months time, we could make the first prototype. पहली बार ये FCI एक ऐसा कंटेनर हम लोग बना रहे हैं जो रेल और बाई ट्रांसपोर्ट दोनों के तरफ से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। That was the commitment. That was the result of my people. हम आज ओपन टेंडर करके प्राइवेट जो मेरे राइवल्स हैं उनको बीट करके हम काम ले रहे हैं। चाहे हम कंस्ट्रक्शन का काम, हम बालासोर में हम सब ब्रिज बना रहे हैं। जो बालासोर प्रोजेक्ट है 500 मीटर का लंबा ब्रिज है। आप यहाँ से साउथ इंडिया जाएंगे तो आने वाले 2-3 सालों में शायद उस ब्रिज के ऊपर से ही जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है ब्रेथवेट फैमिली के लिए। या हम IP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का बिल्डिंग बना रहे हैं, या हम वाइजैक स्टेशन का रिमॉडलिंग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वाइजैक। वी बार जब हम सिर्फ टेंडर करते थे 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, आज हम 400 करोड़ का टेंडर लेके बैठे हैं। इट्स अ ह्यूज डील फॉर ब्रेथवेट एंड फॉर अस एज अ टीम। DVC के लिए 10 मेगावाट का पहला सोलर पार्क में एंटर किया। 500 मेगावाट का एक प्लांट पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। नए प्रोडक्ट जो जिस तरह के लॉन्च हो रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड होंगे और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। जब तक आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉस है आप CSR के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर लगभग 2 साल लगा मुझे उसको वाइप आउट करने में। हम लोगों का संजोग से जब CSR आया तो हम कोविड का साल थे, तो उस समय जो हॉस्पिटल हम लोगों को टेक केयर कर रहा था उसके पास कोविड के फोर्थ कमिंग इक्विपमेंट नहीं थे, थर्ड वेव के सेकेंड वेव के। तो अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन जो बच्चों को खाना खिलाने वाला कॉन्सेप्ट है जो कि सेंट्रल थीम रहा है 2 साल का, उसको खर्चा को बचाते हुए हम लोगों ने हॉस्पिटल को दिया सबसे पहला, और वहाँ पे कोविड परीक्षण के जो एडवांस टूल्स थे वो तुरंत खरीदे। खाना खिलाना हमारा थीम रहा है और हम लगभग खर्चा बंगाल के इर्द गिर्द ही करते रहे, क्योंकि जिस सॉइल से हम कमा रहे हैं, जिस जगह के लेबर हमारे साथ हैं, तो हम उसको बेहतर तरीके से दें। तो एक अपनी रोटी है कॉन्सेप्ट। शिवम बालाजी सेवा ट्रस्ट ब्रेथवेट के साथ ये कोऑर्डिनेट करके हम लोग CSR एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। Braithwaite provide us a new setup with a new car, with our roti vending machine, generator, everything, every full setup Braithwaite provide us. कैंसर पर ब्रेथवेट के CSR के तहत हमने काम किया है। हमने जो जवान लड़कियां हैं उनको हमने वैक्सीन लगाया ताकि भविष्य में उनको कैंसर ना हो। इसके लिए हमने कैंपेन चलाया। 5000 परिवार तक डोर टू डोर जाकर हमने कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया। We are very much thankful to Braithwaite and Company Limited as because they have supported a huge amount for health and nutrition and with a distinct target to the marginal people of Sundarban area. उसके बाद हम इन्वायरमेंट की तरफ मुड़े। हमने नीम के पेड़ लगाए लाखों। कोविड को हम एक नेगेटिव वे में नहीं देखें, हम इसको अपॉर्चुनिटी समझें। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। कोविड के लिए जितना बेनिफिट्स लोगों को देना चाहिए था, जैसे कि उनको वैक्सीनेशन का फैसिलिटी देना चाहिए था, वर्क एनवायरनमेंट को
क्लीनलीनेस ड्राइव करके सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट रखना था, ये सारे चीज़ हम लोग किए। इवन इन कोविड पीरियड वी पेड सैलरीज एंड वेजेस इन टाइम ऑन डेट, हम लोग किए, कभी भी फेल नहीं किए। जब लॉकडाउन हुआ था उस ज़माने में तमाम लोगों को सैलरी मिली घर बैठे, किसी एक बंदे का भी पैसा नहीं कटा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमने फिर वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर पे काम शुरू किया। देखिए, ये ब्रेथवेट कंपनी का अपना वेल्डिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि मैनुअल आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये सब वेल्डिंग के बूथ लगे हुए हैं। वहाँ ट्रेनिंग्स को डिफरेंट तरीके की वेल्डिंग हम लोग ट्रेन करते हैं। हमने पहले अपना सेंटर खोला, इस सेंटर को हमने एक बिजनेस मॉडल की तरह दिखाना शुरू किया। उसको लेकर के अभी आज हम राजस्थान के अंदर एंटर कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहला प्रोजेक्ट अभी लास्ट मंथ इनॉग्रेट हुआ। कोई उसका टेन्योर कंप्लीट करते हुए कंपनी छोड़ करके वो जाता है ना, कितना वो प्रॉफिट किया या कितना काम कंप्लीट किया, वो तो एक बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या कल्चर वो कंपनी के लिए, क्या हेरिटेज वो कंपनी के लिए छोड़ के गया है, वो बहुत बड़ी बात होती है। During the last 5 years, the graph of the company has risen like anything. Because the nation is offering lot of opportunities for us to grow. Definitely we will utilize the opportunities. Employee benefits, employee motivation, employee moral development, we have given the highest priority. बहुत जुड़ा हुआ और बहुत मतलब एंथुसियाज्म लगता है ये सब प्रोजेक्ट में काम करने पे। वर्क और लाइफ अभी एक साथ जुड़ गया है। हमने कमोबेश उन चीज़ों को जो हम एक्सेस कर सकते थे, जैसे कोई ढूंढ रहा हो, एड्रेस ढूंढना चाहे तो ब्रेथवेट कंप्लीट में कहाँ है, दिल्ली में क्या पता है, यहाँ का क्या पता है, हमने उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा। It is remarkable change and remarkable development within 5 years. It is out of our imagination also. I have a very soft corner from Braithwaite because the opportunity which I have got in Braithwaite, this opportunity I wouldn't have got it anywhere in the world. Anywhere in the world. 2016 में हमारी कंपनी की टर्नओवर 200 करोड़ हुआ करती थी। आज इस साल हम लोग मोर देन 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। 1000 करोड़ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, फिर भी हमारा जो टारगेट है 2025 तक 2500 करोड़ का एक लक्ष्य है। If these companies were allowed to work freely, it would have been much better. अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? ग्रोथ है अपना, और मैं यही कामना भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि ये ग्रोथ बनी रहे। So we hope in near future, when all of our set machines and equipments will be there, I think Braithwaite will be one of the #1 container manufacturing unit in India. Company is now in good shape. I strongly believe that it will be a Navaratna company. That is my desire. We had commissioned ship launching cradles for Hooghly Cochin Shipyard Limited. Ship launching cradles. So once in a shipyard, the heavy ship will be built. It will be placed on this cradle. That cradle will gradually move down into the waters. Totally made inside my factory here. This is the technological scaling of what we had. And this is not the end. सिफर का सफ़र अनंत की ओर, तो सिफर का सफ़र तो निकल चुका है, 100 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंच चुके हैं। रेस्ट इज नंबर्स। 25 में 25 मतलब 2025 में 2500 करोड़, फिर हम IPO में जाएंगे। उठते कदम अब रुक नहीं सकते, बढ़ते जाना है, आसमां को छू लेंगे हम, दिल ने ठाना है।
आसमां को छू लेंगे हम, दिल ने ठाना है।